चंद्रिका जीव कांड लेक्चर नंबर 25। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सवसाहूणं सिद्धं शुद्धं प्रणम्य जिनेन्द्रवर्णेमि चन्दमकलङ्कं गुणरयणभूषणोदयं जीवस्य परुवणं वोच्छम्। आचार्य कल पंडित टोडरमल जी द्वारा लिखित यह सम्यक ज्ञान चंद्रिका जीव कांड है। उसका हिंदी अनुवाद हम यहाँ पढ़ रहे हैं। पृष्ठ संख्या 115 115। अप्रमत्त संयत के हमने दो भेद देखे थे। अमूल पता है कौन कौन से? अप्रमत्त संयत, हाँ याद नहीं आ रहा है। हाँ वीरेश भाई, हाँ स्वस्थान अप्रमत्त और दूसरा सातिशय अप्रमत्त। सातिशय अप्रमत्त में क्या होता है तो जीव श्रेणी के सन्मुख होता है। उपशम श्रेणी के सन्मुख वाला जीव या तो द्वितीयोपशम होना चाहिए या क्षायिक होना चाहिए, और क्षपक श्रेणी के सन्मुख वाला तो क्षायिक समय दृष्टि ही होना चाहिए। उसकी तो हमने विस्तार से बात देखी है। ये जो अध प्रवृत्तकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण जो परिणाम बताए हैं अलग अलग, ये जो नाम यहाँ दिए गए हैं करण के, ये नाना यानी अनेक जीवों की अपेक्षा ये नाम है। एक ही जीव की अपेक्षा बात करेंगे तो उसका अपना अपना परिणाम प्रति समय अनंत गुणा विशुद्ध, अनंत गुणा विशुद्ध, अनंत गुणा विशुद्ध बढ़ता चला जाता है। परंतु दो अलग अलग यानी भिन्न भिन्न जीवों के परिणाम ऊपर के समय के और नीचे के समय के सदृश यानी समान हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। यहाँ संख्या में समानता और विशुद्धि में समानता कहा। संख्या का अर्थ होता है उसका नंबर, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जिसको कहेंगे। पहला नंबर है, दूसरा नंबर है, तीसरा नंबर है, चौथा नंबर है, उसको संख्या कहेंगे। क्योंकि एक ही जीव की संख्या कही ना, वो 5वें नंबर वाला है कि 10वें नंबर वाला परिणाम है, और उसकी जितनी विशुद्धि है उतनी ही विशुद्धि किसी के अन्य समय में हो सकती है। ये बात यहाँ बताना चाहते हैं। संख्या का अर्थ जैसे हमने परिणामों की विशुद्धता के परिणामों की बात है ना, विशुद्धि की, उसको तो विशुद्धता कहा। जैसे प्रस्तार में संख्या किसको कहा था हमने? नंबर को, क्रमांक को। कौन से क्रमांक वाला परिणाम है उसको संख्या कही थी। ऐसे यहाँ समझना, जैसे 1 से लेकर 162 तक हमने देखे परिणाम है, असंख्यात लोक प्रमाण है, हम मान लेंगे 162 होते हैं, तो पहले नंबर का परिणाम, दूसरे नंबर का, तीसरे नंबर का, चौथे नंबर का, ये तो नंबर हुए, ये तो संख्या हुई। और उसकी विशुद्धि कितनी है उसको विशुद्धता कहेंगे। तो संख्या का अर्थ होता है उसका नंबर कौन सा है। संख्या ने कितनी क्वांटिटी में वो बात नहीं यहाँ पर, उसका नंबर। हाँ, क्योंकि नहीं तो एक जीव संबंधी संख्या पूछी है, अनेक जीवों की बात नहीं यहाँ पर। एक ही जीव की अपेक्षा उसकी संख्या ने उसका नंबर कौन सा है। कल अरविंद भाई ने भी पूछा था ना, वो संख्या क्या होती है। संख्या यानी नंबर, क्रमांक। कौन से क्रमांक वाला परिणाम है, पहला है, दूसरा है, तीसरा है। हम 162 के हिसाब से सभी बात करेंगे। हाँ, तो 162 के हिसाब से बात करते हैं तो किसी जीव का 10 नंबर का परिणाम है, और वहां उसकी विशुद्धि कोई विशिष्ट है। ऐसा ही परिणाम किसी के ऊपर के समय में भी हो सकता है।
इसको कहते हैं संख्या और परिणामों में या विशुद्धि में समानता। आगे जितना पढ़ेंगे तितनी और इसकी क्लैरिटी होने वाली है। कल हमने गणित संबंधी कोई शब्द पढ़े थे, उसको पढ़ेंगे भी हम। 115 पृष्ठ पर ये पहला पैराग्राफ फिर पढ़ते हम। वहां प्रथम संज्ञा कहते हैं विवक्षित सर्व स्थानों संबंधी सर्व द्रव्य जोड़ने पर जो प्रमाण होता है वह सर्वधन या पदधन कहलाता है। जो टोटल वहां संख्या है उसको कहेंगे सर्वधन। टोटल संख्या ने अभी हम तो यहाँ अधप्रवृत्तकरण की बात चल रही है, यहाँ पर हमें जीवों की विशुद्धि और संख्या आदि जो बातें हैं, जो टोटल नंबर है उसको यहाँ कहेंगे सर्वधन। स्थानों के प्रमाण को पद या गच्छ कहते हैं। यहाँ स्थान यानी प्रति समय के जो अलग अलग परिणाम है उसको हम स्थान कहेंगे। हम अभी इस गणित में अन्यत्र कर्मों की बात होती है, निषेक रचना होती है, अनुभाग रचना होती है, वहां स्थान का अर्थ अलग होगा। यहाँ पर स्थान से क्या मतलब है, एक एक समय वाले जो है एक एक समय को एक एक स्थान कहेंगे। यहाँ एक एक समय को एक एक गच्छ कहा, उसी का नाम है पद या गच्छ। स्थान के प्रति जितना प्रमाण बढ़ता है, हमने देखा ना पहले समय से दूसरे समय में अपने गणित में 4 परिणाम बढ़े, तीसरे से चौथे में और 4 बढ़े और 4 बढ़े और 4 बढ़े और एक्स्ट्रा 4 बढ़े। तो इसको कहेंगे, वो तो समान वृद्धि है सर्व जगह, उसको चय कहते हैं। चय का ही और एक नाम है विशेष, उसी का एक और नाम है उत्तर। अब जो पहले स्थान का जो प्रमाण है, पहले स्थान का जो प्रमाण है उसको क्या कहेंगे, आदि। और अंत को क्या कहेंगे, अंतधन या भूमि। और सेंटर का जो होगा, मध्य का जो स्थान होगा उसको कहेंगे मध्यधन। जहां समान संख्या है गच्छ की, ऐसे 16 है, जैसे हमारे 10 उंगलियां है, सेंटर वाली उंगली कौन सी है, सेंटर में 2 होगी, एक नहीं हो सकती। यदि 9 लेते हैं तो एक सेंटर में हो सकती है। तो यहाँ क्या करना, सेंटर के जो 2 है उसको मिला दो और उसका आधा करो, अपनी भाषा में एवरेज। उसको क्या कहते हैं, मध्य धन। अब जो शुरू का पहले स्थान का जो प्रमाण है ऊपर के स्थानों में बढ़ते गया, जैसे 162 हमने ओरिजिनल में रखा था, फिर उसमें 4 बढ़ाए 166 हुए, और 4 बढ़ाए 170 हुए। परंतु ओरिजिनल कितने थे, 162। यानी हर 16 जगह 162 162 162 हम रखेंगे, और जो वृद्धि का सारा जो प्रमाण है उसको अलग निकालेंगे। तो 162 16 बार लेना, 162 इंटू 16, ये जो टोटल हो जाएगी उसको क्या कहेंगे, आदि धन। यानी आदि के स्थानों की टोटल, जितने गच्छ है उतनी बार आदि लेंगे तो उसको कहेंगे आदि धन। और जो ऊपर से मिलाया उसकी जो टोटल होगी उसको कहेंगे चय धन। एक चय को चय कहा था, पहले ऊपर के पहले यानी दूसरा जो स्थान है, दूसरे गच्छ में दूसरे स्थान में 1 चय बढ़ा था, तीसरे में 2 चय बढ़े थे। 4 से बढ़ते हैं, परंतु 4 क्या 15 बार बढ़े। 162 की अपेक्षा अगर हम 162 को फिक्स रखें तो ये तो पहला स्थान था हमारा। दूसरे स्थान में कितने बढ़े, 1 चय बढ़ा, 1 चय बढ़ा। हम चय की वैल्यू बाद में रखेंगे। तो दूसरे स्थान में 1 बढ़ा, तीसरे स्थान में कितने बढ़े, 2 चय बढ़े, क्योंकि वो 1 प्लस और 1 ऐसा ऐड किया ना। ये बात ख्याल में आती है। तीसरे में नहीं, तीसरे में तो 2, चौथे में 3 बढ़े,
ऐसे हमारे 16वें में कितने बढ़ेंगे? 16वें में 15 हो गए, तो इनकी टोटल कितनी होगी? 1 + 2 + 3 + 4 + 15। किसने निकाली है? नहीं निकाली? हाँ, है? कितनी आई? उन्होंने 120 आई। कितना समय लगा करने के लिए? कितना वक्त लगा? ये ऐसा नहीं चलेगा, ये तो करेंगे तो आपको उसकी वैल्यू समझ में आएगी। तो जब हम आपको ट्रिक बताएंगे तो और उसकी महिमा आएगी। ये खाली सुनने और यहाँ रखने से कुछ नहीं काम चलेगा। हाँ देखो, अभी तो आपको बताया 1 2 3 ऐसा 15 तक। अरविंद भाई, हाँ ध्यान देना, मैंने ये कहा कि अभी 1 से 15 तक के आपको तो जो जोड़ बनाया आपने 1 + 2 जो भी किया हो, वैसा 1 से लेके 2500 इसका जोड़ लगाना है, तो वो भी 1 मिनट में आप सोल्व कर सकते हैं। ये बात यहाँ पर चलने वाली है। इसलिए हर जीव को यहाँ के आने वाले, यहाँ जो बोला जाता है घर में जाको उसको आपको अभ्यास करना है। और अभ्यास ऐसे के बड़े बड़े में के 10-10 पेजेस पढ़ने को तो नहीं बता रहे हो ना, थोड़ा थोड़ा करना है, क्योंकि आपके लिए कि आप ही को सम्यक ज्ञान चंद्रिका पढ़नी थी, है ना। हाँ। और इसमें बहुत सारी आगे इंटरेस्टिंग बातें आने वाली है। करेंगे तो आपका ही इंटरेस्ट बढ़ने वाला है, हमारे उसमें कुछ नहीं है, क्योंकि हमें तो उत्तर पता है कितना है। तो हमें वो 2500 का उन्होंने उदाहरण उत्तर दे दिया। अच्छा, उत्तर दे दिया। कैलकुलेटर नहीं है इसके लिए, आधा मिनट भी नहीं लगता। हाँ बराबर है। हाँ हाँ, अच्छा उसके लिए कैलकुलेटर लिया। देखो, हमें 1 से 15 तक की टोटल करनी है। 1 + 2 + 3 + 4। तो कैसे करना? 15 रखना, उसके आगे वाली फिगर कौन सी है? 16। 15 × 16 / 2 1/2। ये क्यों का उदाहरण, ये सब विस्तार से आएगा आगे। हाँ, समीकरण ये फॉर्मूला है लास्ट। ये कैसे क्यों निकला उसके लिए लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन भी है, जो हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं। हाँ। उसका आगे वाला लेना, दोनों की मल्टीप्लिकेशन करना और हाफ करना। तो कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, 1 से लेकर 2000 तक आपको लेना है। तो 2000 × 2001 / 2। तो 2000 का आधा हुआ 1000, और 2001 के ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करो, तो 2001 और ऊपर 3 जीरो आ जाए, 20 लाख और 1000। ख्याल में? हाँ, ये बिना कैलकुलेटर। तो ये ऐसी ट्रिक होती है पहचानने की। 2001, हाँ, / 2। अभी 2000 का आधा होता है 1000, तो 2001 को बिल्कुल 1000 से गुणा करो, तो आगे की संख्या आ गई ना। अब यहाँ आगे देखते हैं, इसको क्या कहेंगे? चय धन। हमने देखा 15 का चय धन कितने, इन्हें 15 बार चय एक 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 से बढ़ेंगे तो 120 संख्या आती है। तो 120 तो चय हुए, और एक चय की वैल्यू कितनी थी? 4। तो 120 बार 4 यानी 120 × 4, 480। तो आदि धन अपना कितना? 162 × 16, और प्लस ये पूरा 480। ये सब मिलके सर्वधन होगा। आदि धन प्लस उत्तर धन = सर्वधन। उत्तर धन कहो चय धन कहो एक ही। चय धन, हाँ, चय धन कहो या उत्तर धन, क्योंकि हमने 162 16 बार लिया, और फिर एक्स्ट्रा जो मिलाया था उसकी टोटल 480 होती है। ये पूरे इसको कहेंगे आदि धन, और इसको जो मिलाया उसको कहेंगे चय धन। तो आदि धन प्लस चय धन, वो सब टोटल हो जाएगी, उसको कहेंगे सर्वधन। ये शब्द केवल ख्याल में रखना है, किसको क्या कहना।
अभी इसी को हम विशेषार्थ में देखते हैं। यहाँ लास्ट लाइन में लिखा था ना, देखो ऊपर के पैराग्राफ में, ऐसे आदि धन और उत्तर धन मिलाकर सर्वधन होता है। उत्तर धन कहो या चय धन कहो, एक ही बात है। विशेषार्थ पढ़ेंगे अभी। यहाँ गणित संबंधी पारिभाषिक शब्द यानी संज्ञा बताई है, उसी को संज्ञा यानी नाम उसका कहते हैं। संख्या को द्रव्य कहते हैं। हमने क्या ना, सर्वद्रव्य, सर्वद्रव्य यानी पूरी संख्या। हमारे पास कितने टोटल परिणाम हो सकते हैं, वहां इसको संख्या कहा है। यहाँ अध प्रवृत्तकरण के सर्व समयों को स्थान अर्थात गच्छ कहा है। 16 समय हमने मान लिए हैं तो हमारा गच्छ हो जाएगा 16। अन्यत्र स्थान शब्द अलग अलग अर्थों में आ सकता है, जहां जो अर्थ आएगा वो वहां बताएंगे। अभी तो अपना जो विषय चल रहा है विषय, उसी के बारे में बोलेंगे। यहाँ परिणामों की संख्या की बात है। अलग अलग कितने वेरिएशंस होते हैं उसको टोटल संख्या कहेंगे। और एक जीव की संख्या का अर्थ होता है उसका कौन सा क्रमांक है। स्कूल में नंबर लगाते हैं ना, आपको कौन सा क्रमांक है, तो उसको भी वहां संख्या कहेंगे। और यहाँ टोटल संख्या को भी संख्या कहेंगे। सभी समयों के सभी परिणामों की संख्या सर्वधन कहलाती है। यहाँ परिणामों को एक परिणाम, दूसरा, तीसरा, चौथा, हाँ, तो सभी समयों के सभी परिणामों की संख्या सर्वधन कहलाती है। पहले समय में 162 है, दूसरे समय 166 है, ऐसे सभी 16 समयों के टोटल करेंगे तो उसको कहेंगे सर्वधन। पहले समय के परिणामों की संख्या से दूसरे समय के परिणामों की संख्या अधिक है। दूसरे समय के परिणामों की संख्या से तीसरे समय के परिणामों की संख्या अधिक है। जितना अधिक है उसे यहाँ चय या उत्तर या विशेष, उसका और एक नाम है प्रचय, प्रचय कहते हैं। यह चय इस प्रकरण में सर्वत्र समान है। क्या कहा? यहाँ पर तो समान है, हाँ, कहीं और जहाँ जो बात होगी वहां बताएंगे। यहाँ पर समान वृद्धि हो रही है हर समय, तो यहाँ चय समान है। देखो यहाँ पर एक बात जरा ध्यान रखिएगा, ये चय नाम का जो शब्द हमने देखा था, वो डिफरेंस ऑफ जो भी हम देख रहे हैं, तो उसी के 3 अन्य नाम बताए हैं। कभी कहीं उत्तर कहेंगे, कभी विशेष कहेंगे और कभी प्रचय भी कहेंगे। तो कंफ्यूज नहीं होना, ये ध्यान में रखना है कि ये चारों का अर्थ एक ही है, चय, प्रचय, उत्तर और विशेष। यहाँ तो मूल में 3 नाम बताए थे, परंतु प्रचय शब्द आगे चलकर कहीं आने वाला है, इसलिए अभी बता दिया विशेषार्थ में। ये विशेषार्थ तो बाद में मैंने लिखा है ना, मूल में तो जो ऊपर था उतना ही था, ये समझने के लिए अपनी आजकल की भाषा में। हाँ, यह चय इस प्रकरण में सर्वत्र समान है। प्रथम स्थान के द्रव्य को आदि कहा है। पहले समय के जो परिणाम है, टोटल नंबर ऑफ परिणाम, उसको आदि कहा। उसे गच्छ से गुणा करने पर आदि धन होता है। हमारा गच्छ कितना है? जितने समय है, तो 16 है। 162 को 16 से गुणा करेंगे, आदि धन आएगा। क्योंकि हर एक में तो उतने परिणाम तो कॉमन है ही है, 162, और उसके आगे जितने बढ़े हैं उसको हम चय कहेंगे। पहले समय से दूसरे समय की संख्या एक चय से बढ़ती है, दूसरे से तीसरे में और एक चय बढ़ा, अर्थात प्रथम की अपेक्षा कितने बढ़े? 2 चय। ख्याल है ना? 162 की अपेक्षा 2 बार 4 बढ़े, यानी 8 बढ़ गए। चौथे में 3 चय बढ़े। इस तरह कुल कितने चय बढ़ेंगे, उन सब के जोड़ को, जोड़ने टोटल को, उसको मिलाने को, एडिशन करने को चय धन कहते हैं। यहाँ तक कोई शब्द न समझे ऐसा है?
सरला बेन, सभी बातें ख्याल में आई? देखो यहाँ जो अलग अलग पारिभाषिक शब्द आते हैं, पहले सर्वधन यानी टोटल, फिर आदि और अंत धन कहो या भूमि कहो। पहले को आदि कहते या मुख कहते हैं, और अंतिम जो है उसको कहेंगे भूमि या अंत धन। अपने उदाहरण में चार्ट में जो हमने देखा था, आप निकालना। आदि में 162 थे, 129 हाँ, पेज, 129 पृष्ठ पर। देखो साइड में आप उसको, नीचे वाले को एक संख्या लिखना पेंसिल से, और ऊपर के लाइन में 16 लिख देना। वो 16वां समय, नीचे से, हमेशा समय नीचे से ऊपर गिनते हैं। तो पहला आदि कौन सा है? 162 आदि धन नहीं, आदि धन है ना। 162 16 बार लेंगे, गुणा करेंगे तो आदि धन होगा। आदि की टोटल, उसको आदि धन कहेंगे। 162 हुआ आदि। एक मिनट, यहाँ जो 162 को आपने मुख कहा या आदि कहा, उसके और अन्य दो नाम भी है। मुख भी कहेंगे, आदि भी कहेंगे, और प्रथम भी कहेंगे। अब जो अंत वाला है 222, हाँ, उसको क्या कहेंगे? भूमि, या उसी को अंत धन भी कहेंगे। यही बात पेज नंबर 115 पर लिखी है, अभी जो हमने पढ़ी थी। हाँ। उसके ऊपर वही फिर रिपीट करने को बोला ना आपने। हाँ, उसी को। तो हमने क्या क्या देखा अभी तक? हाँ, अंत ही हो जाता है, क्योंकि अंत के ऊपर और अंत नहीं है। हाँ, वही है। ये भूमि और इसको मुख कहेंगे, क्योंकि आगे सूत्र में फॉर्मूले जो आने वाले तो ये शब्द आएंगे उसमें। भूमि यानी ऊपर का, लास्ट वाला, और मुख यानी स्टार्टिंग वाला। आदि धन, आदियों की टोटल। सर्वधन यानी आदि धन प्लस चय धन, हाँ, प्लस चय धन यानी चयों की टोटल। हाँ, 120 आए थे ना, 480, 120 तो चय आए थे, और चय की वैल्यू, एक चय की वैल्यू 4 थी। हाँ, तो 480 आए थे। मध्य धन यानी एवरेज, उसको मध्य धन कहेंगे। अब हम आगे पढ़ेंगे, ये सूत्र अलग अलग बताएंगे, यानी फॉर्मूलेज। मध्य धन यानी एवरेज, बस मध्यम वैल्यू, उसको मध्य धन कहेंगे। सरासरी क्या बोलते हैं गुजराती में? कोई शब्द नहीं। ये धन शब्द ऑलवेज टोटल के अर्थ में नहीं लेना है। हाँ, क्योंकि ये जो है फिक्स उसकी टर्मिनोलॉजी है, तो हमें बार बार पढ़ने से वो ख्याल में आती है किसको क्या कहना है। अब इनको जानने के लिए करण सूत्र कहते हैं। इनकी वैल्यूज निकालने के लिए यहाँ फॉर्मूलाज बताएंगे। करण सूत्र का अर्थ फॉर्मूला। हाँ, मुह भूमि जोग दले पद गुणिदे पद धनम होदी। देखो पद धन का दूसरा नाम क्या देखा हमने? निकालो 115 पृष्ठ। पद धन का दूसरा नाम क्या देखा है? सर्वधन यानी टोटल। तो टोटल कैसे निकालने? हमें टोटल निकालनी है, तो कहते मुह भूमि जोग दले। मुह का अर्थ क्या है? सबसे नीचे वाला, पहला स्थान, आदि। भूमि है, ये जो है ना, ये प्राकृत है। मुह कहो या मुख कहो, एक ही बात है। हाँ, हाँ, मुख है ने आदि 162।
भूमि यानी लास्ट 222। आपके पास कोई रफ बुक होगी तो हिसाब करना। मुह भूमि जोग, जोग देना है ना, उसकी टोटल करना है। 162 प्लस 222, उसको भूमि मुह और भूमि का जोग हुआ, वो तो कैलकुलेटर लेके बैठे हैं। जोग यानी टोटल करना, दले यानी आधा करना, उसको आधा करेंगे। 192, ये क्या आया? मध्यधन आया। मध्यधन अपनी भाषा में एवरेज आया। 16 हमारे पास समय है, उसका एवरेज मिल गया, तो उसको 16 से गुणे करेंगे तो हमें टोटल मिलेगी कि नहीं मिलेगी? ये मध्यधन आया। और उसको पद गुणी दे, पद यानी गच्छ, गच्छ मल्टीप्लाई, गुणित करना यानी मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाइड बाय गच्छ। देखो इसका अर्थ ऐसा होता है, मुह यानी आदि स्टार्टिंग फिगर, भूमि यानी लास्ट वाली फिगर, जोग यानी उसकी टोटल करो, एडिशन करो, दोनों को मिला दो, दले यानी उसका आधा करो, और उसके पद से गुणा करो, पद गुणी दे, पद यानी गच्छ 16, यानी 162 प्लस 222 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 16, मल्टीप्लाइड बाय 16 गच्छ से गुणा करो। 192 मल्टीप्लाइड बाय 16 कितना आया? 3072। तो हमारे यहाँ टोटल परिणाम 162 प्लस 166 प्लस 170 प्लस 174, अभी प्लस करते करते अपने भूल हो जाए ना बीच में, तो डायरेक्ट उत्तर मिल जाएगा यहाँ पर। यहाँ तो हमारे पास कितने हैं? 16 ही है। मूल में कितने होते हैं? असंख्यात होते हैं। स्टार्टिंग की संख्या भी असंख्यात और लास्ट भी, समय भी असंख्यात, और परिणाम कितने असंख्यात लोग प्रमाण हो जाएंगे। तो असंख्यातों की टोटल कैसे कर सकते हैं, उसके गणित यहाँ हमें बताए, और उसके लिए काल्पनिक संख्या लेकर हमें समझाने के लिए बताए, जिसको कहते हैं अंक संदृष्टि। और एक्चुअल फिगर जो है ना असंख्यात वाले, उसको लेकर गणित करेंगे तो उसको कहेंगे अर्थ संदृष्टि। अर्थ, अर्थ यानी यथार्थ में पदा, जो एक्चुअल जो गणित है, अनंत के हो या असंख्यात के हो, उसके भी बताए है शास्त्र में, उसके भी सिंबॉलिक है, वो असंख्यात को सिंबल देंगे और फिर उसके गणित भी बताएंगे, परंतु हमें उसमें अभी नहीं पढ़ना है, वो तो आगे वाला है विषय। यहाँ तो हम क्या सीखेंगे? काल्पनिक संख्या लेकर वो गणित कैसे करना, ये बात है। ये फॉर्मूला किसी भी कहीं पर भी फिट करो, यही होगा। देखो अभी यहाँ पदधनम होती, पदधनम का अर्थ क्या है? सर्वधन होता है, यानी टोटल मिलती है। आदि स्थान अंत स्थान इनकी टोटल करो, दोनों को मिला दो, उसका आधा करो और गच्छ से गुणा करो, तो हमें सर्वधन यानी टोटल संख्या मिलती है। अब यहाँ उसका अर्थ बताएंगे, उसको देखेंगे। इस सूत्र द्वारा मुख जो आदि स्थान और भूमि जो अंत स्थान, इनको जोड़कर आधा करके उसे गच्छ से गुणा करने पर पदधन अर्थात सर्वधन आता है। ये ख्याल में आई बात? 3072। हाँ, ये 3072, 3072, वो सर्वधन, ये सर्वधन आता है। आपके वो 129 पृष्ठ पर, वहां टोटल नहीं किए। आपके पास पुस्तक होगी पंचलब्धि की, शायद उसमें करके बताया होगा, ऐसा लगता है मुझे। वो अध प्रवृत्त करण वाला जो प्रकरण है ना, उसमें जो टेबल बनाया है 122 पृष्ठ पर, फिर भी वहां टोटल लिखी नहीं है। टोटल हाँ अलग तरीके से लिखा, नहीं वहां नहीं लिखा है, बताया ऐसे, यानी
हाँ 3072 आते हैं। हाँ चलो उसको हम बाद में देखेंगे। अब आगे बढ़ते, यहाँ के फॉर्मूले देखेंगे। चलो अभी पंचलब्धि में नहीं देखना है, आगे का फॉर्मूला देखेंगे अपनी पुस्तक में। हाँ हाँ देखो ये दूसरा अभी फॉर्मूला, अलग अलग फिगर्स कैसे निकालने हैं हमें कोई उसमें से मालूम है, हम देते हैं ना डेटा है और उसमें से हमको कुछ डिराइव करना है, यही है फॉर्मूले। पुनश्च आदि अंते शुद्धे वट्टी हदे रूव संजुदे ठाणे। अभी हमें गच्छ को निकालना है, गच्छ कितना है हमें अन्य चीजें मालूम है और गच्छ कितना है मालूम नहीं, तो गच्छ को निकालना है। तो कहते इस सूत्र द्वारा आदि को अंत धन में से घटाने पर जितने अवशेष रहे, वट्टी ने घटाना, हाँ वट्टी हृदय ने घटाना, अंत में से आदि को घटाना। अभी हमारे पास आदि अंत है 222, उसमें से हाँ -162, हाँ कितने आते हैं अमोल? हाँ 160 आए 60 आए, हाँ 60 आए। उसको वृद्धि अर्थात चय का भाग देना, 60 डिवाइडेड बाय 4 15 है ना। उसमें रूप संजुदे, रूप का अर्थ क्या देखा था हमने? एक का अंक, एक रूप यानी एक, रूव संजुदे उसमें संजुद यानी उसमें ऐड कर देना। हाँ 15 + 1, उसमें एक मिलाने पर स्थानों के प्रमाण रूप पदवा गच्छ का प्रमाण आता है। आया बराबर? फिर से दोबारा क्या कहा? आदि अंते शुद्धे वट्टी हदे, अंत में से आदि को माइनस कर दो। अपने में हमने 222 में से 162 बाद किए तो 60 आए। फिर क्या करना? हाँ चय से वट्टी हदे, आदि अंत्य शुद्धे ने उसको माइनस करना, वट्टी हदे ने उसको चय से भाग देना। रूव संजुदे ठाणे, रूव संजुदे ने एक रूप मिलाना, और ठाणे ने स्थानों की यानी गच्छ की संख्या आती है, यानी 60 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 15 + 1 इज इक्वल टू 16। तो अपना गच्छ 16 आया। ख्याल में आई बात? ये कहाँ पर अवशेष? हाँ ऐसे ही आपको संदृष्टि बनाई है कि जिसमें वो पूरा जाएगा। हाँ हाँ क्योंकि हम दूसरी पद्धति से निकालें, उसको गुणा करेंगे तो हमें सर्वधन मिलता है। तो ऐसी ही संख्या होती है कि जिसमें वो तो ऐसा निशेष भाग ही जाएगा। आगे बढ़ेंगे। ये 2 सूत्र हमने हो गए, 2 हमारे। वट्टी हदे में चय का भाग देना है, ऐसा कुछ निकल रहा है। आदि अंते शुद्धे ने अंत में से आदि घटा को घटाओ, जो बाकी रहेगी उसको चय का भाग दो। हाँ 60 को 4 से भाग दिया तो 15 है, 15 में 1 मिला दो 16 है। हाँ आगे हमारे ये तो हमारी काल्पनिक संख्या है और ये हमें समझने के लिए दिया है। फॉर्मूला तो ये त्रिकाल ऐसा ही होगा। हाँ अन्यत्र कहीं भी निकालनी है संख्या तो इसी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। चाहे वहां का होगा अलग, वहां की संख्या अलग होगी, जो जहां होगा उसका। आदि अंत्य शुद्धे, शुद्धे ने उसमें शुद्ध करना, उसमें से माइनस करना। वट्टी हदे यानी उसमें चय का भाग देना।
रू व संजुदय ने एक मिलाना, ठाने ने स्थानों की संख्या आती है। पुनश्च अभी अलग अलग फॉर्मूले यहाँ बता दिए। ये हमको उसका भले हमें प्राकृत नहीं समझ में आवे, आगे जो लिखा है हिंदी में वो तो समझ में आता है ना। पद कदि संख्येन भाजियम पचयम, पद यानी गच्छ, कदि यानी कृति, जिसको हम संस्कृत में कृति कहेंगे। कृति का अर्थ क्या होता है? वर्ग। पद जो गच्छ, उसकी कृति अर्थात वर्ग। अपने फिगर्स यहाँ डालनी है तो गच्छ के ऊपर 16 लिख दो। उसकी कृति अर्थात वर्ग कितने हो जाएंगे? 256। उसका सर्वधन को देने, उसका भाग सर्वधन को देने पर अपना सर्वधन कितना आया था याद है ना? 3072 डिवाइडेड बाय 256। जो आए उसको संख्यात का भाग देने पर जो प्रमाण होता है वह चय जानना। 372 डिवाइडेड बाय 256 कितने आते हैं? हाँ, 3072 को 256 से भाग दिया। 16 के 16। कैलकुलेटर लगाओ ना। हाँ, उसमें 12 आ गए ना। हाँ, नहीं उसमें संख्यात का भाग दिया है ना, अभी यहाँ 3 का भाग दिया, समझो ना। ये तो समझाने के लिए फिगर्स हैं। हाँ, शब्दों में देखो, हाँ यहाँ जो है गच्छ, गच्छ का वर्ग, पद कदी यानी गच्छ का वर्ग, उससे भाजियम पचयम यानी उससे सर्वधन को भाग देना। हाँ, किससे किससे देना? पद के गच्छ के स्क्वायर और प्लस संख्यात। देखो, पद कदी संख्येन भाजियम, पद की कृति यानी गच्छ की कृति यानी गच्छ का वर्ग स्क्वायर और संख्यात दोनों से ही सर्वधन को भाग देना है। हमने क्या किया? पहले 256 से भाग दिया, 12 आए, फिर संख्यात यानी 3 से भाग दिया तो 4 आ गए थे। वो 3 कहाँ से निकाले? संख्यात का वैल्यू जो कोई यथा योग्य होगी। यहाँ हमने ऐसा निकाला है, अपना गच्छ, अपना चय कितना है? 4 है और अपने पास 12 आए हैं, तो कौन से संख्या से भाग देंगे? तो 4 आएगा, 3 से भाग देंगे। संख्यात एक संख्या है, विशिष्ट संख्या, यथा योग्य जो कोई होगी। हाँ, अभी पचयम इन्हें प्रत्यय निकालने के लिए। हाँ, देखो अभी ऊपर पहला जो सूत्र है उसमें क्या निकाला? पद धनम होदी सर्वधन निकाला। दूसरे में ठाणे यानी ठान, स्थान यानी गच्छ निकाला। तीसरे में पचयम यानी प्रचय यानी चय निकाला, चय निकाला। इसीलिए वो प्रचय शब्द पहले बताया था, है ना। ये स्थान यानी गच्छ निकाला था और पदधन यानी ये सर्वधन निकाला था। यानी हमने सर्वधन को काहे से भाग दिया? गच्छ की कृति यानी वर्ग और संख्यात, इन दोनों से सर्वधन को भाग दिया। यानी सर्वधन डिवाइडेड बाय गच्छ का वर्ग मल्टीप्लाइड बाय, क्योंकि हमने छेद में लेने हैं उसको संख्यात। ख्याल में ये बात नहीं? हाँ, 3072 हमारा सर्वधन है, डिवाइडेड बाय 256 हमारा गच्छ का स्क्वायर है, वर्ग है, और उसी में 3 से भी इसको डिवाइड करना। कोई भी संख्या
कि हमारी वैल्यू 4 आनी चाहिए। एक 3 हमने डिराइव किया, उन्होंने तो केवल इतना ही बताया था कि संख्यात से भाग दो, परंतु हम 256 से भाग देते हैं तो हमारी वैल्यू 12 आती है और हमारा चय है 4। ये तो हमारी काल्पनिक संख्या है ना, तो संख्यात की वैल्यू कितनी होनी चाहिए जिससे भाग देने पर 4 आएंगे? 3। इसलिए हमने आपको बता दिया संख्या देने 3 से भाग दे दो। ख्याल में आई बात? क्योंकि ये हमें तो चय निकाल सकते हैं, चय के ऊपर से हम निकाल सकेंगे डायरेक्ट। चय मालूम है, गच्छ मालूम है, सर्वधन मालूम है, तो वो संख्यात की भी संख्या निकाल सकते हैं। अभी इसको पढ़ेंगे, देखो। पुनश्च पद कदि संख्येन भाज्यम पचयम, पद यानी गच्छ, अपने उदाहरण में 16 है, उसकी कृति अर्थात वर्ग 256 आएंगे। उसका भाग सर्वधन को देने पर यानी 3072 को देने पर जो आए उसको संख्यात का भाग देने पर जो आए ने कितने आए थे? 12 आए थे। जो प्रमाण होता है वह चय जानना, तो अपनी संख्या हमने 4 मान लिए ना, तो 4 आता है प्रमाण। वह यहाँ अधकरण में पहले मुखादिक का ज्ञान नहीं है, इसलिए ऐसा कथन किया है बताने के लिए कैसे निकालना चाहिए। पुनश्च सर्वत्र सर्वधन को गच्छ का भाग देने पर जो प्रमाण होता है, सर्वधन ने कितना? 3072, उसको गच्छ का इन्हें कितना का भाग देंगे? 16 का। जो प्रमाण होता है कितना होता है भाई? 12 कैसे आएंगे? 12 गुना 16 आएंगे, हाँ 192। उसमें से मुख का प्रमाण घटाने पर, मुख का प्रमाण है 162, उसका प्रमाण घटाने पर जो अवशेष रहे, कितने अवशेष रहते हैं? 30, उसे एक कम गच्छ के आधे प्रमाण का भाग देना है। हाँ, गच्छ -1, गच्छ है 16, -1 15 डिवाइडेड बाय 2 यानी 15 द्वितीयांश 7.5, उसका भाग देना। देखो ऐसा करना है, 30 डिवाइडेड बाय 15 द्वितीयांश डिवाइडेड बाय है ना, तो डिवाइडेड बाय अर्थ क्या है? उल्टा करके गुणा करना। इसको कैसा लिखेंगे? गुणित, यहाँ गुणाकार की संख्या करने के लिए हाँ 2 15 करेंगे। 15 दूनी 30, 2 गुना 2 4, तो अपना चय का प्रमाण 4 आता है। फिर से देखेंगे क्या क्या किया हमने, है ना, कोई जादू भी तो नहीं यहाँ पर। हाँ, यानी अन्य कहीं भी हमें सर्वधन मालूम है, टोटल मालूम है, तो क्या करना? गच्छ से भाग देना। गच्छ से भाग देने पर उसमें से आदि का प्रमाण घटा देना। जो रहेगा वहां पर उसको क्या करना? अभी गच्छ में से 1 कम करके उसका आधा करना। 7.5 आए यानी 15 द्वितीयांश आए। 15 द्वितीयांश से भाग देना यानी 2 15 से गुणा करना, जो यहाँ लिखा है। ये जो आपने 4 आया, वही तो चय तो निकालना है ना अपना, चय की वैल्यू आती है। मुझे ये पूछना था हाँ, कि यहाँ ये पैराग्राफ के नीचे से तीसरे लाइन पर हाँ, पुनश्च सर्वत्र सर्वधन यानी 3072 हाँ, को गच्छ 16 का भाग देने पर जो प्रमाण आता है वो कितना प्रमाण आता है? 192 आया। जो प्रमाण 3072 डिवाइडेड बाय 16, अच्छा, उसे मुख का प्रमाण यानी 162 घटाने पर अवशेष रहने 30 रहे, हाँ, उसे एक कम गच्छ के आधे प्रमाण यानी 16 - 1 डिवाइडेड बाय 2 15 द्वितीयांश
यानी 30 गुना यानी भागना यानी उल्टा करके गुना करना। तो 4 संख्या आई गच्छ की, चय का प्रमाण आता है 4। यानी अन्यत्र कहीं पर, यानी अभी अध्यय प्रवृत्ति की बात छोड़ दो, अन्यत्र जहां कहीं भी हम गणित करेंगे, अब जब निषेक रचना आएगी ना, कर्म परमाणु जो बांधते हैं, तो पहले निषेक में कितनी संख्या, दूसरे में कितनी, तीसरे में कितनी, चौथे में कितनी, ये सब निश्चित रहता है। तो उसकी वैल्यू कैसे निकालने, तो यहाँ यही शब्द आने वाले हैं। वहां भी चय शब्द आएगा, गच्छ शब्द आएगा, सर्वधन शब्द आने वाला है। तो ये जो टर्मिनोलॉजी है ये बार बार ऐसे ही आने वाली है। अभी तो हम पहली बार सुन रहे हैं, जहां जहां गणित आएगा वहां वहां वो बताएंगे फिर दोबारा। यहाँ तो उन्होंने सभी सूत्र इकट्ठे करके एक जगह लिख दिए। आगे बढ़ेंगे कि फिर देखना है। हाँ अमूल, एक बार देखो हमने क्या देखा यहाँ पर, चय का प्रमाण कैसे निकालना, वो तो ऊपर बताया, पहले भी चय ही निकाला। हाँ उसमें क्या किया था, गच्छ के वर्ग से सर्वधन को भाग दिया था। अब यहाँ क्या कर रहे हैं, वहां हमें मुख का प्रमाण मालूम नहीं। अब जहां मुख का प्रमाण मालूम हो वहां के लिए ये और एक मेथड है। वहां की मेथड कैसी थी, सर्वधन को गच्छ के वर्ग के भाग दिया, जो संख्या आई उसको संख्या से भाग दिया तो चय मिल गया। अब दूसरी मेथड, सर्वधन में से सर्वधन को गच्छ का भाग देंगे, जो संख्या आएगी उसमें से मुख को माइनस करेंगे। मुख यानी आदि, जहां मुख का प्रमाण पता है, हाँ, तो सर्वधन को गच्छ का भाग देके उसमें से मुख को माइनस करेंगे, जो अवशेष रहेगा उसको क्या करेंगे, गच्छ में से 1 घटा दो, उसका आधा करो, हाँ, और उससे भाग दो, तो चय का प्रमाण आता है। हाँ, ये भी क्यों करना है, अभी उसके डीप में चले जाएंगे तो ये पता चलेगा आपको। चय कितने बार बढ़ा, 16 में से 15 बार बढ़ा, तो 15 का आधा किया। ख्याल में आते है ना। पहले क्या किया था, सर्वधन में से सर्वधन को गच्छ का भाग दिया था, तो सर्वधन को गच्छ का भाग दिया तो जो कोई संख्या आई 192, ये तो एवरेज निकला अपना। एवरेज अगर निकालेंगे सभी की टोटल में से, हमने जितना गच्छ है उसका भाग दिया तो एवरेज निकला हमें, परंतु उसमें हमें चय का प्रमाण निकालना है। तो वो जो आदि था जिसमें चय कोई नहीं था उसको माइनस कर दिया, जो संख्या रही उसको 15 बार घटा, तो उसका भी आधा करके, यानी उसका भी एवरेज निकालने के लिए उससे भाग दिया, तो हमें जो चय का प्रमाण मिल गया, 4 का प्रमाण। अभी इसके कारण मीमांसा छोड़ दो, और ये सूत्र कुछ याद में रखने की बात नहीं, समझने की बात है। पढ़ते हैं तो समझ में आता है ना, इसकी टर्मिनोलॉजी और उसका अर्थ ख्याल में आता है कि नहीं। मैं कल पूछूंगी ये सूत्र बता दो तो कोई नहीं बता, मैं भी नहीं बताऊंगी आपको, क्योंकि ये तो कुछ याद नहीं रहने वाली। हाँ, रह जाए तो अच्छी बात है। समझ में आया कि नहीं आया इतना देखना है। हाँ, फिर से दूसरी मेथड ये तो अभी स्कूल की मैथ्स है, दूसरी तीसरी का भूल गए। कोई बात नहीं। 13 को हमें भाग देना है, ये भागाकार की साइन 15 द्वितीयांश से भाग देना है। तो भाग देना है, भागाकार है, अभी इसके नीचे 15 लिखो और उसके नीचे 2 लिखो, यही होगा ना 15। भागाकार का अर्थ क्या होता है तो भागाकार का भागाकार गुणकार के रूप में यहाँ चला जाएगा। तो इसको कैसे लिखते हैं, जिससे भाग देना है ना 15 द्वितीयांश से, तो हम स्कूल में कहते उल्टा करके गुणा करके, और उसकी साइन भी ऐसे लिखते थे। याद आया? थोड़ा थोड़ा स्कूल का जरा याद करो।
पहले अच्छा था तो तुम और डिफिकल्ट कर अच्छा, अभी 3 हमने फॉर्मूले देखे, फिर दोबारा, हाँ अरविंद देखे थे, दोबारा देखेंगे। पहले में क्या, हाँ कोई बात नहीं, पहले सर्वधन निकालना था। वो सूत्र के अंत में क्या था, पद धनम होदी। पद धन यानी सर्वधन होता है। कैसे होता है, ऊपर का पहला सूत्र, हाँ, मुह भूमि, मुख और भूमि यानी शुरू की जो पहले समय के परिणाम और अंत समय के जोग यानी उसको टोटल करना, दले यानी आधा करना, और पद गुणी दे यानी गच्छ से गुणा करो तो सर्वधन मिलता है। दल यानी आधा। इस सूत्र द्वारा मुख जो आदि स्थान और भूमि जो अंत स्थान, इनको जोड़कर आधा करके उसे गच्छ से गुणा करने पर पदधन अर्थात सर्वधन आता है। इसमें आपके फिगर्स डाल सकते हैं। आदि स्थान 162 है, अंत भूमि कितनी है 222, इनको जोड़ने पर कितने आ गए, 384 आ गए। उसका आधा करना, हाँ 192 मल्टीप्लाइड बाय गच्छ 16, क्या होगा, सर्वधन आएगा 3072। अभी हमने तीसरे में क्या देखा था, पदधन को गच्छ से गुणा किया था, भाग दिया था। उल्टा देखो इसी सूत्र को, वो फिगर्स वहीं पर देखो पदधन आया था ना, ऊपर के ही सूत्र में मैं बता रही हूँ, उल्टे क्रम से जाऊंगे। पदधन को गच्छ से भाग दिया, फिर 192 आ गए, और फिर हम वहां और मेथड अलग निकाली थी, उसमें से आदि को माइनस कर दिया था वगैरह वगैरह। अब दूसरा सूत्र देखेंगे हम, उसमें क्या निकालना है, गच्छ का प्रमाण निकालना है। वो कैसे, आदि अंते शुद्धे, अंत में से आदि को घटाओ, वट्टी हदे और चय का भाग दे दो। वट्टी यानी वृद्धि, वृद्धि से हत करो यानी शुद्धे म्हणजे उसमें से माइनस कर दो। अंत यानी अंत में से लिखा ना, अंत में से आदि शुद्ध करो यानी उसको माइनस करो। वट्टी यानी वृद्धि, वृद्धि को हत करना यानी उसको डिवाइड करो। वृद्धि से, वृद्धि यानी क्या है, चय, वृद्धि का प्रमाण क्या है 4। आदि अंते शुद्धे, अंत में से आदि घटाओ, वृद्धि से भाग दो यानी चय से भाग दो, और उसमें रूव संजुदे यानी एक रूप मिला दो, तो ठाने यानी स्थानों की गच्छ की संख्या आती है। तो आगे क्या लिखा, इस सूत्र द्वारा आदि को यानी 162 को अंत धन में से यानी 222 में से घटाने पर जितने अवशेष रहे 60 आए 60, उसको वृद्धि अर्थात 6 का भाग देने पर जो होता है 15 होते हैं, उसमें 1 मिलाने पर यानी 16 होते हैं। स्थानों के प्रमाण रूप पद व गच्छ का प्रमाण आता है। पद का ही दूसरा नाम है गच्छ। अब तीसरा फॉर्मूला, पद कदी, पद यानी गच्छ, कदी यानी कृति, कृति का अर्थ होता है वर्ग, स्क्वायर। पद हमारा गच्छ कितना है 16, उसकी कृति है 256, और संख्यन यानी संख्यात से, गच्छ की कृति यानी गच्छ का वर्ग और संख्यात, इन दोनों संख्याओं से भाजियम सर्वधन को भाजित करने पर यानी भाग देने पर पचयम यानी चय आता है। पद जो गच्छ, यहां हम 16 लिखेंगे, पेंसिल से लिख दो, हाँ। उसकी कृति अर्थात वर्ग 256, उसका भाग सर्वधन यानी 3072 को देने पर जो आए, कितना आया 12 आया, उसको संख्यात यानी हम डिराइव कर सकते हैं उल्टे क्रम से, 3 से भाग देंगे। जो प्रमाण होता है वह चय यानी 4 जानना। वह यहाँ अधकरण में पहले मुखादिक का ज्ञान नहीं है इसलिए ऐसा कथन किया, मुख मालूम नहीं इसलिए कहा। जहां मुख मालूम हो वहां के लिए दूसरा फॉर्मूला बता रहे। कैसा, सर्वत्र यानी अन्यत्र, सर्वधन यानी 3072 को
गच्छ का भाग देने पर, 16 का भाग देने पर जो प्रमाण होता है, अपने उदाहरण में 192 होते हैं, उसमें से मुख का प्रमाण घटाने पर 162 घटाने पर अवशेष रहे 30, है ना, उसे एक कम गच्छ का आधा, यानी एक कम गच्छ ने गच्छ में से एक माइनस करो, 16 गच्छ में से एक कम कर दिया तो 15 हो गए, उसका आधा यानी 15 द्वितीयांश, 15/2, उससे उसका भाग देने पर, यानी वहां लिखा है ना गच्छ -1 डिवाइडेड बाय 2, चय का प्रमाण आता है, यानी 30 को 7.5 से भाग देंगे तो 4 आते हैं। ये 3 फॉर्मूले हुए। कंटाल आया कि नहीं आया? एक फॉर्मूला पढ़ेंगे, जितना समझेंगे अभी जितना समय उतना समझेंगे, फिर कल रिपीट करेंगे उसको। अथवा दूसरा भी एक बता रहे हैं, आदि धनोणम गणितम, हाँ, इससे मुख लाने का है। संभजितम प्रचय, प्रचय का ही है। देखो क्या कहते हैं, आदि धनोणम गणितम पदोन पदकृति दलेन संभजितम प्रचय। इस वचन से सर्व स्थानों संबंधी आदि धन को आदि धनोनम ऊन करना, यानी घटाना, किसमें से? सर्वधन में से घटाना। देखो तो क्या आएगा, हम जरा सोचते हैं। सर्वधन में से आदि धनों को घटाया, आदि धन किसको कहते हैं? 162 162 162 16 बार लिए, हाँ, चय धन आएगा। 3072 में से 162 इंटू 16 घटाएंगे तो क्या रहेगा? वो 480 रहेगी ना, चय धन रहेगा। तो अवशेष को, अभी जो अवशेष रहा उसको गच्छ के प्रमाण के वर्ग में गच्छ का प्रमाण घटाने पर जो अवशेष रहे, अभी यहाँ अपने हम फिगर्स इंट्रोड्यूस करेंगे। देखो, सर्वस्थानों संबंधी आदि धन कितना आया? 162, हाँ, गुना 16 कितना हुआ? 25,2592। सर्वधन में से घटाने पर, 3072 में से घटाने पर अवशेष को, अवशेष कितना आया? ये 0 आया, हाँ, 480। सर्व ये चयधन आता है ना, गच्छ के प्रमाण के वर्ग में गच्छ का प्रमाण है 16, उसका वर्ग है 256, उसमें गच्छ का प्रमाण घटाने पर जो अवशेष रहे, 256 में से 16 माइनस कर दो, 240 रहे। उसके आधे प्रमाण का भाग देने पर, यानी 120 का भाग देने पर चय का प्रमाण आता है, यानी 480 को 120 का भाग देंगे तो भी 4 आते हैं। पुनश्च उत्तरधन अर्थात चयधन, उत्तरधन यानी चयधन, जो हम सर्वधन में से आदि धन माइनस करते हैं तो चयधन आता है। तो चयधन को सर्वधन में से घटाने पर अवशेष रहे, क्या रहेगा अवशेष? आदि धन रहेगा। सर्वधन 3072 में से चयधन 480 माइनस करेंगे तो जो 2592 हमने आदि धन देखा था, आदियों की टोटल, वो रहेंगे। उसको गच्छ का भाग देने पर, उसको 16 का भाग देंगे तो मुख का प्रमाण आता है, आदि का प्रमाण आएगा 162 आएगा। हाँ, हम उल्टा सुल्टा सभी डिराइव करते हैं। अभी इसको फिर कल दोबारा देखेंगे। ये उत्तरधन यानी अभी समय हो गया। हाँ, उत्तरधन यानी सर्वधन, उत्तरधन यानी चयधन, चयधन, उत्तरधन अर्थात चयधन, यानी 480, हाँ, 480। और चय सर्वधन यानी 3072 में से घटाने पर जो अवशेष रहा 2592, उसको गच्छ 16 का भाग देने पर मुख का प्रमाण 162 आता है। कल दोबारा इसको लेते हुए आगे बढ़ेंगे। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो
सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो अमोल